हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमैन। तो आज की इस जॉब अपडेट्स में बहुत बड़ी जॉब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का ये जॉब अपडेट्स एमआईटी मुजफ्फरपुर की तरफ से है। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से ये जॉब अपडेट्स है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है। कौन कौन एलिजिबल होंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, सैलरी कितनी रहेगी और कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, हर एक सभी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितने भी जॉब अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से ये वैकेंसीज है, मोस्ट अर्जेंट है, क्योंकि वैकेंसी जो है करंट ओपनिंग है। अगर आप इस पोस्ट पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन ब्रांच इसमें एलिजिबल है। तो वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गेस्ट लैब असिस्टेंट, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर इज गोइंग टू कंडक्ट ए वॉक इन इंटरव्यू फॉर द impanelment of guest assistant professor and guest lab assistant. Interested and eligible candidates may appear for the walk-in interview with duly filled prescribed application form available on website, along with all their original academic certificate, category certificate, residential certificate, 2 sets of photocopies of all the original documents, certificate and 2 recent passport size photographs as per the following schedule. तो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है, गेस्ट लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज है। और अगर आपको इंटरव्यू में अटेंड करना है तो आप डायरेक्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे, एमआईटी मुजफ्फरपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसको फिल कर लेना है। और 2 सेट जो है फ़ोटोकॉपी, जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका 2 सेट फ़ोटोकॉपी आपको करवा लेना है, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाना है। और इसके बाद आपको जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का अटैचमेंट रहेगा वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डीवी के लिए आपको लेकर के साथ में जाना है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रांच के लिए वैकेंसीज है। तो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है। और इसमें अगर आप एमई या एमटेक किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8 मार्च को 10 बजे एम 10 बजे आपको पहुंच जाना है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर, जो कॉलेज है वहाँ पर पहुंच जाना है। तो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल के लिए एमई या एमटेक आपको कंपलसरी है। अगर सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर डिग्री किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के 1400 रुपया पर लेक्चर आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम 45 के सैलरी आपको दिया जाएगा। इसके बाद गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री, इसमें मास्टर डिग्री आपको कंपलसरी है। अगर आपका हायर डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसमें भी 45 के मैक्सिमम सैलरी है, आपको 1400 रुपया पर लेक्चर आपको मिल जाएगा। इसका इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो 7 मार्च को रखा गया है, और मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर के कैंपस में ही इसका इंटरव्यू होगा। तो आप डेट को, क्रूशियल डेट को, इम्पोर्टेंट डेट को एकदम अच्छे से याद रखना। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप एमई या एमटेक किए हैं तो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका इंटरव्यू का शेड्यूल 8 मार्च रखा गया। एमआईटी मुजफ्फरपुर में इसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा कैंपस में। इसके बाद गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री में आपको 7 मार्च को इंटरव्यू रखा गया एमआईटी मुजफ्फरपुर में। इसमें इंटरव्यू कैंपस में लिया जाएगा आपका। आप प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एमआईटी मुजफ्फरपुर के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और उसको फिल कर लीजिए, और आप इस डेट में उसको ले करके जाना है, तभी आपको इंटरव्यू में अटेंड करने दिया जाएगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद गेस्ट लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें अगर आप BTech किए हैं तो आप गेस्ट लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका 6 मार्च को इंटरव्यू रखा गया है। 10 बजे आपको बोला जाता है, लेकिन इंटरव्यू 12-1 बजे स्टार्ट होता है। तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप पहुंच जाना, क्योंकि वहाँ अटेंडेंस भी बनाना होता है। इसका भी इंटरव्यू मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर के कैंपस में लिया जाएगा। तो जो गेस्ट लैब असिस्टेंट है इसका 24 के मैक्सिमम आपको सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो भी है, तो ये आपको पता ही है कि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। आपको ज़रूरत के अकॉर्डिंग इस वैकेंसीज को फिल किया जा रहा है, और जैसे ही ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली होती है और वैकेंसी आती है या परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी आती है और फिल हो जाता है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस इंटरव्यू को अटेंड करिए और गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, लैब असिस्टेंट बनिए। बाकी जो क्राइटेरिया है वो आपका वैसे ही रहेगा। यहाँ पर कुछ ज़्यादा लिखा नहीं रहता, लेकिन आप जब तक वीडियो को देखेंगे नहीं ना एंड तक, तब तक आपको समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट मुझको भेज दीजिए। एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है AICTE के अकॉर्डिंग आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन पता ही नहीं है कि AICTE का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो मैं इसलिए आप लोगों को हर एक वीडियो में सभी क्राइटेरिया के बारे में बताने का कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको ये जितने भी जॉब अपडेट्स मैंने अभी तक बतलाया है आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।